हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। या कुंडली पाने के लिए ज्योतिषा.com पर आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स अच्छी लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है। हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होने की वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का थिक होना, अच्छी लेंथ में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। और ऐसे नेटिव अपनी मेहनत के बलबूते पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन शनि माउंट का यहाँ पर दबना जीवन में थोड़े संघर्ष को भी इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे एक स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर इनकी हथेली में नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाती है। साथ ही साथ बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छी पहचान बना पाने में सोसाइटी में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में कई बार अपने डिसीजंस लेने में जल्दबाजी दिखा सकते हैं। जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव कई बार रिस्क ले लेते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लो सेट मरकरी फिंगर है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर की तरफ भी इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े हेजिटेशन भरे स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन इस फिंगर की लंबाई अच्छी होना यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेहतर करती है। यह फिंगर लंबी है और यहाँ पर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव की अच्छी पूर्वानुमान की क्षमता को और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला जो माउंट है आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। और गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना
काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी। समाज में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। और गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के कामों में रुचि रखने वाले होते हैं और ऑकल्ट साइंसेस की तरफ भी नेटिव की काफ़ी रुचि आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ता है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं वो काफ़ी अच्छी है इनके हाथ में, जिस वजह से जीवन में सुख सुविधा के जितने भी साधन ऐसा व्यक्ति जुटा पाता है। लाइफ कंफर्टेबल रहती है, लेकिन जैसे जैसे यह रेखा आगे बढ़ रही है थोड़ी धुंधली पड़ती हो। जितनी डार्क रेखा यह होगी उतने कंफर्ट्स लाइफ में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आगे चलकर थोड़ी सी वीक होती हुई इनकी भाग्य रेखा नजर आ रही है और शनि पर्वत हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से लेटर एज में चलकर नेटिव को स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हार्ट लाइन के ऊपर भी मौजूद हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन जो है यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आएगी और इसके ऊपर भी आपको यह रेखा भले ही हल्की सी धुंधली है लेकिन नजर आ रही है। अगर ऐसी रेखा यहाँ पर मौजूद हो, नेटिव ओल्ड एज में भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने में कैपेबल रहता है। अपनी ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो शनि की भांति सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है वो भी इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर। और इस तरह की सूर्य रेखा यहाँ पर होना नेटिव को ओल्ड एज में चलकर काफ़ी लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट की एज के बाद काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं जिनके हाथ में इस तरह की सूर्य रेखा मौजूद हो। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे अपनी ओल्ड एज की तरफ पहुंचते हैं वैसे वैसे इनकी क्रिएटिविटी और बेहतर होती जाती है। लेकिन इस माउंट का दबना जीवन में से यश को भी कम करता है। जैसे आप देख पाएंगे यह जो एरिया है सेंटर से आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा और सूर्य माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो भले ही यह माउंट लो सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ भी आपको नज़र आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है और इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाओं का होना, कुछ ऐसी रेखाएं भी आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने वाले होते हैं, किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छी है और यह हार्ट लाइन आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आपको इनकी हथेली में बनती हुई नजर आएगी और इस तरह का जो हार्ट लाइन के अंत में बनने वाला यह चिन्ह है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है और वी सिंबल के नाम से भी इसको पामिस्ट्री में जाना जाता है। और ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर बन जाए तो यह नेटिव को काफ़ी अच्छे फल देता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो सब कुछ हासिल कर लेता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह हो और ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग से, किसी तरह की गलत उससे जैसे रिश्वत के ज़रिए या किसी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश अगर जीवन में करने लगे तो नेटिव को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और जो प्रोग्रेस है लाइफ में वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें ताकि आपको जीवन में किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े।
हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर आपको थोड़ी वीकनेस नज़र आएगी। यहाँ पर एक आइलैंड का साइन आपको बनता हुआ, बिल्कुल मरकरी माउंट के ऊपर यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनता हुआ, जो इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ का सामना भी करना होगा। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी और डायबिटीज़ जैसी समस्याओं का सामना भी ओल्ड एज में जाकर करना पड़ सकता है। और हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी नेटिव को अपनी 70 की एज के बाद करनी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देख पाएंगे एक स्पष्ट और लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नज़र आ रही, लेकिन थोड़ा सा झुकी हुई, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। लेकिन इस तरह की स्पष्ट माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, इनकी लॉजिकल पावर भी काफ़ी बेहतर होती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से इनकी जो एज है वो 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक आपको, और इवन इसके आगे भी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। इस तरह की जीवन रेखा का होना 75 से लेकर 80 के बीच की एज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को भले ही कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना अपने शनि माउंट के दबने की वजह से करना पड़े, लेकिन ऐसे व्यक्ति की एज लंबी होने की काफ़ी संभावनाएं इस तरह की लाइफ लाइन इंडिकेट करती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो माउंट है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। और शुक्र पर्वत का एरिया जो अंगूठे के नीचे का एरिया है, अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुविधाएं ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन शुक्र पर्वत के ऊपर काफ़ी अधिक रेखाओं का होना नेटिव के पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब देख सकते हैं इस माउंट के ऊपर आपको इस तरह की काफ़ी सारी बारीक रेखाएं और कुछ इनको क्रॉस करती हुई रेखाएं भी आपको नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में वीनस माउंट के ऊपर हों, उतनी ज़्यादा चिंताएं नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर रह सकती हैं। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी होने की संभावना, और इवन अपने परिवार और बच्चों की वजह से भी नेटिव को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों की वेलबींग को लेकर, उनकी प्रोग्रेस को लेकर भी चिंता का सामना करना पड़ता है, जिनके शुक्र पर्वत के ऊपर इस तरह की रेखाएं मौजूद हों। अगर हम यहाँ पर देखें, इनके हाथ में आपको एक फिश नुमा आकृति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। केतु का जो माउंट है, यहाँ पर ऐसी चिन्ह का होना जीवन में काफ़ी सारी ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है। और जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से भी धन की प्राप्ति कर पाता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर कुछ बहुत ही हल्की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएंगी, जिस वजह से जीवन में ट्रैवल काफ़ी अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके भी जीवन में मिलते हैं। लेकिन इनकी माइंड लाइन का हल्का सा झुका हुआ होना और शुक्र पर्वत के ऊपर काफ़ी सारी वरी लाइन्स के होने की वजह से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।